हम जब भी सीरीज के बारे में सोचते हैं तो हमने सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? सेक्स सीन, किसिंग सीन्स, वायलेंस, गंदी गालियाँ। और हो भी क्यों ना, लोगों को इसके सिवा कुछ और पसंद आता ही नहीं। लोग इन सब चीज़ों से अभी आदी हो चुके हैं। तो रुकिए गाइस, आज मैं आपसे कुछ ऐसे सीरीज के बारे में बात करने वाली हूँ जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है, और वो सीरीज है पंचायत। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शनेश्वरी। मेरे चैनल मुंबई कर क्षणों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं पंचायत सीरीज के बारे में। पंचायत एक ऐसा एकमात्र सीरीज है जिसे हम बिना हेडफोन लगाए देख सकते हैं और हमारे फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। इस सीरीज में ना तो वल्गैरिटी है, ना सेक्सुअलिटी है, ना ही गंदी गालियां है। तो देखते हैं ये सीरीज कैसी है। इस सीरीज की कहानी की हम बात करें तो अभिषेक त्रिपाठी नाम के एक युवक की कहानी है। उसे ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव की नौकरी लगती है, पर उसे उस गांव की उस जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन वो जॉब करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। फिर अभिषेक की फुलेरा गांव में एंट्री होती है और वहां से शुरू होती है असली कहानी। इस कहानी के दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात करें तो एक है मंजू देवी, जो कि गांव की प्रधान है, और दूसरे है ब्रिजभूषण, जो कि प्रधान पति है, मतलब मंजू देवी की पति है। लेकिन प्रधान जी का जो सारा काम होता है गांव का, वो सब ब्रिजभूषण जी ही देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उनकी पत्नी को डरा धमका के घर में बिठा के रखते, तो बिल्कुल इससे उल्टा है कि वो अपने पत्नी से बिल्कुल डरते रहते। जो तीसरा कैरेक्टर है वो है विकास। विकास एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जो हमेशा अभिषेक त्रिपाठी के साथ होता है। हर प्रॉब्लम में वो अभिषेक के साथ खड़ा होता है, उसको हर चीज से, हर प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश करता रहता है। इस सीरीज से आप एक गांव का अनुभव कर सकते हैं। गांव के लोग कैसे होते हैं, उनके विचार कैसे होते हैं, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसका आपको एक असली नमूना देखने को मिलेगा। ये सीरीज देखते समय आपको ऐसा लगेगा कि आप इस सीरीज का एक हिस्सा बन चुके हो, आप इसके आदी हो जाएंगे। हर सीरीज में जैसे कि लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग छोड़ देते हैं कि हम अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस सीरीज में कुछ ऐसा नहीं है, फिर भी हम इस सीरीज के इतने आदी हो जाते हैं कि हम अगला एपिसोड देखना ही चाहते हैं। इस सीरीज में आपको भ्रष्टाचार का एक नमूना भी हमें इसमें देखने को मिलता है, जो कि एक सोलर लाइट लगाने को लेकर दिखाया गया है। इसमें एक अंधश्रद्धा का नमूना में इस गाँव में दिखता है, और अंधश्रद्धा गाँव में किस तरह से फैलाई जाती है ये भी हमें इसमें देखने को मिलता है। इस सीरीज को अभिषेक को, जैसे ही मैंने बताया आपको कि अभिषेक को गांव की जॉब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो उसे जॉब करनी पड़ती है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि अभिषेक को इस सीरीज में चिड़चिड़ा बताया गया, और कहीं किस किस जगह में हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो बहुत ज्यादा स्वार्थी है। इसमें एक गाँव की शादी का सीन दिखाया गया है, जिसमें दूल्हे की डिमांड क्या होती है, किस तरह से दूल्हे डिमांड करते हैं, किस तरह से उनका एटीट्यूड होता है, और लोगों को किस तरह से उनको झेलना पड़ता है। ये सब इसका थोड़ा सा नमूना हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी वजह से मतलब अभिषेक को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ती है, जो कि उससे बहुत प्यारी होती है, और इस कुर्सी गंवाने की वजह से ब्रिजभूषण जी है उनको बहुत मतलब समाधान होता है, क्योंकि उनको पहले से ही उस कुर्सी से थोड़ी सी जलन होती है। कुर्सी के लेकर जब अभिषेक और दूल्हे के बीच में जो बहस होती है, उस बहस में अभिषेक उस दूल्हे को एसहोल बोल देता है, जो कि एकमात्र गाली है इस सीरीज में जो यूज की है। लेकिन उस दूल्हे को उस गाली का मतलब नहीं पता होता है। वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि इसको सर्च करके देखो कि इसका मतलब क्या है। तो उसका फ्रेंड है, वो सर्च करके देखता है और उसे बताता है कि इसका मतलब ये होता है। गाली का मतलब पता चलने के बाद दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है, और वो अभिषेक से माफी भी मंगवाता है। आगे दिखाई गया है कि अभिषेक एक एग्जाम की तैयारी करते हैं, और वो खूब मन लगाकर पढ़ते हैं। उनकी पढ़ाई देखकर ब्रिजभूषण जी बहुत खुश होते हैं और उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। वो पढ़ाई इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको उस गांव से निकलना होता है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं अभिषेक का यहाँ पे मन लगने लगता है। वो सारे जो गांव वाले होते हैं उनसे वो प्यार करने लगते हैं, क्योंकि गांव का जो कैरेक्टर दिखाया गया वो सब इतने प्यारे और अच्छे हैं ना कि आप भी जब देखोगे आप भी उनके फैन हो जाओगे। कहीं ना कहीं लगता है सबके अंदर थोड़ी सी बुराई छुपी होती है, सबके अंदर अच्छाई होती है, लेकिन बुरा कोई नहीं होता है। तो आप इसका एक अच्छा नमूना इस सीरीज में देख सकते हो। अभिषेक जब गैट की एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम में फेल हो जाते हैं, यहाँ तक की सीरीज है, लेकिन वहां उससे आगे वो सीरीज खत्म हो जाती है।
तो मैं इंतजार कर रही हूँ इसका नेक्स्ट सीजन आने का। आप भी देख सकते हो, ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड सीरीज है, क्योंकि मुझे भी ये सीरीज बहुत पसंद आई थी। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलिए। और मिलते हैं अगले ही कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।